गंभीरता के साथ लगा रहा हूं और जवाबदारी के साथ में लगा रहा हूं कि वतन वालों, ये वतन ना बेच देना, ये धरती, ये कफन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है इस वतन के वास्ते और तिरंगे के वास्ते। शहीदों के इस तिरंगों को तुम ना बेच देना। ये सीधा करो, सीधा करो, नीचे से ऊपर। ये भारत माता का तिरंगा कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम रहे न रहे दिन चार। इस तिरंगा की कीमत और इस कीमड़ी की कीमत नगर की जनता भली भांति जानती, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी मैंने अभी मीडिया के सामने मार्केट से 5 झंडे मंगाए और 5 झंडे का बिल 250 रुपए है। तो इस तिरंगे की कीमत वैसे अनमोल है, ये इसके लिए जान देने को तैयार है, पर फिर भी इसकी लागत कीमत 50 रुपए भी अगर मान लिया जाए, मैं कहता हूं कि 100 रुपए मान लिया जाए, तब भी 36 वार्डों के 36 पार्षदों को, एक पार्षद को 20 झंडे दिए हैं। 20 झंडे के हिसाब से 36 पार्षदों के 720 झंडे बनते हैं। 720 के अनुरूप अगर आप काउंटिंग करोगे तो 72,000 रुपए का बिल बनता है। इन्होंने ये बिल 1 लाख रुपए का पास किया, तिरंगों को भी भेज दिया। इसी कड़ी में मेंटेनेंस के नाम पर कुछ दिन पहले व्यापारी वर्ग ने नगर पालिका अध्यक्ष और अध्यक्षपति जी को, हमारे ओपी काका जी को चुनौती दी थी कि ओपी काका जी, यदि आप पेंच वर्क नहीं करा पाओगे तो व्यापारी वर्ग स्वयं अपने आय के खर्च से करेगा। तब आपकी सूझ पड़ी और आपने पेंच वर्क कराया। इस नागदा का विडंबना और दुर्भाग्य देखिए, जहां सुंदर सीसी कंक्रीट था ब्रिज से लगाकर हिम्मत जी पेट्रोल पंप तक, उस पर आपने डामरीकरण कर दिया, और पेट्रोल पंप से लगाकर कन्याशाला चौराहे तक जो डामरीकरण है उस पर आपने पेंच वर्क कर दिया। मैं आरोप लगा रहा हूं मीडिया के सामने, माननीय जिला के अध्यक्ष, हमारे यशस्वी अध्यक्ष राजेश जी धाकड़ साहब के निवास के सामने एक इतना बड़ा गड्ढा वर्तमान में है, जो माननीय अध्यक्ष जी आपने कुछ दिन पहले पेंच वर्क करा था। ये सोचने की बात है, हम संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे रग रग में बसी है, पर पार्टी के गाइडलाइन में कहीं ये नहीं लिखा है कि कोई भ्रष्टाचार करे और भ्रष्टाचारी का हम सहयोग करें। हम कतई नहीं करेंगे, हम पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं, पर भ्रष्टाचार को, चाहे वो किसी का भी भाई हो, किसी का भी पोता हो, किसी का भी रिश्तेदार हो, हम ये सहन नहीं करेंगे। सबके समक्ष में एक नगर पालिका का एक ऐसा कड़वा सत्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिससे मुझे लगता है कि इस नागदा शहर की ये विडंबना कहूं या 36 वार्डों के पार्षद की ये विडंबना कहूं, हमारी परिसर बनी थी 2022 में। 2022 में हमने 7/10/2022 को एक बैठक परिसर रखी थी। वो मेदवास में सामुदायिक भवन था। सामुदायिक भवन में जब हमने वहां पर परिसर रखी, परिसर में माननीय अध्यक्ष महोदया ने नीलेश पंचोली को आदेशित किया कि प्रस्ताव को रखा जाए। उस प्रस्ताव में सबसे पहले प्रस्ताव आया था हमारी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो खड़ी है नगर पालिका का, ये वो प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को 36 ही पार्षदों ने ध्वनि मत से पास किया था, और इसलिए पास किया था कि हम पार्षद हैं, जब ये निर्माण कार्य बन जाएगा और आसमान को छूती इमारतें होगी तो उस शिलान्यास पे हमारा नाम अंकित होगा। इस आशा और विश्वास के साथ में ये निर्णय ध्वनि मत से पास कर दिया गया। आज दिनांक तक इस कार्य पर नगर पालिका अध्यक्ष महोदय की सुस्ती नहीं उड़ी, उनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। बार बार वो एक विषय को लाते हैं कि मिर्ची मार्केट की पानी की टंकी जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ी है, पार्षद अवरुद्ध खड़ा करते हैं, पार्षद परिसर में उस टंकी को पास नहीं होने दे ताकि उसको गिरा के हम नई निर्माण कार्य करें। एक चीज मैं मीडिया के माध्यम से इसको जवाबदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, टेक्निकल इंजीनियर उज्जैन से आए, टेक्निकल इंजीनियर ने ये बात स्पष्टीकरण कर दी और उन्होंने राइटिंग में लिखित में दिया है इस बात को कि नागदा नगर पालिका मिर्ची मार्केट की टंकी भरने उपयोग नहीं है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ी है, कभी भी वो धराशायी हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है। अब मैं नागदा की मीडिया के सामने ब्लेम लगा रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं नगर पालिका अध्यक्ष पे और अध्यक्षपति पर। किसके इशारे पर टंकी भरी जा रही है माननीय अध्यक्ष महोदय? आज भी टंकी से जल सप्लाई हो रहा है, नागदा की मीडिया वहां पर जाके देख ले, 25% पानी भरा हो रहा और 25% पानी पर डे नागदा को, नगर की जनता को पिलाया जा रहा। क्या ये बड़ी चूक नहीं है? क्या नगर पालिका अध्यक्ष महोदय आप चाहते हो कि जनहानि हो? क्या आप चाहते हो कि नागदा में एक ऐसा विध्वंस हो जिससे लोगों घर मातम छा जाए? आप बार बार पार्षद पे आरोप लगा, क्या आपकी सहमति से टंकी भरी जा रही है या आपको पता नहीं है? जवाब दीजिएगा मीडिया को। दूसरी बात,
22 में जब हमारी परिषद बनी, 22-23 में हमने 1,54,00,000 रुपए के 154 करोड़ के बिल प्रस्ताव, जो बजट जिसको कहते हैं, वो बजट पास किया। दूसरा 24 और 25 का बजट 127 करोड़ का पास किया। और तीसरा बजट जब हमारे भाई गौरव जी यादव अभी आज से 4 महीने पहले जब प्रस्ताव लेके आए थे, तो हमारी परिषद ने उनको घेरते हुए लेखापाल को यह कहा था कि हमने 154 करोड़ 127 करोड़ रुपए का जो पूर्व बजट पास किया, उस बजट का क्या कोई लेखा जोखा है, क्या ऑडिट नगर पालिका में हुई? तो ये लेखापाल ने उस समय कहा था कि नगर पालिका में ऑडिट नहीं होता है। ये इस नागदा का दुर्भाग्य है कि नागदा जैसी A क्लास की नगर पालिका में ऑडिट नहीं होता है। अरे एक छोटी से छोटी संस्था, किसी मंदिर की भी अगर कोई समिति होगी ना, तो उस समिति का ऑडिट होता है, एक स्कूल का ऑडिट होता है, कितना आया और कितना भाई कितना आया और कितना गए, ये बिना ऑडिट के कभी कोई खर्च नहीं कर सकता। क्रॉस जवाब किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने परिषद में वार्ड क्रमांक 19 का, 12 का और अन्य वार्डों के जिनके टेंडर हो चुके थे उनको परिषद में रखा था, पर पार्षदों ने वो सारे परिषद में जितने भी प्रस्ताव थे सारे गिरा दिए थे, इसलिए उनके वार्ड का काम शुरू नहीं हो सका। और अगर वे चाहें तो हम फिर परिषद बुला लें और वो मंजूरी दे दें, तो ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। और मैं तो कहता हूं कि जिस जवाबदारी के साथ में वो जिन पदों का निर्वाह कर रहे हैं, सांसद प्रतिनिधि नगर पालिका के अंदर ओपीजी है, अध्यक्ष प्रतिनिधि का भी मतलब वो दायित्व जो कोई पद होता नहीं है, पर वो कहते हैं कि मैं अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ, इस वजह से वो पूरी नगर पालिका संभाल रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, संभाले अच्छी बात है, पर नगर का काम होना चाहिए। अब इस विषय में वो कहते हैं कि हमने परिषद में प्रस्ताव रखा था, और साथ में प्रकाश जी बैठे हैं जो पिछले 10 सालों से सांसद जी के प्रतिनिधि है, वो भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जबकि वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति है, सभापति है, पार्षद है और सांसद प्रतिनिधि भी है, पर उन्होंने भी ओपीजी की हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ हमने परिषद में इस काम को रखा था, पर वो पार्षदों ने उस काम को बहुमत के आधार पे सारे प्रस्ताव गिरा दिए, इसलिए वो काम नहीं हो पाया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो ये 2 परिषद बुलाई, मेरा काम पिछले सितंबर में टेंडर खुल गया था और श्रीवास्तव जी को टेंडर हो गया था, उसके बाद इन्होंने परिषद करी, परिषद के अंदर जब मेरा काम रखा ही नहीं तो झूठ बोलने की जनता को जरूरत नहीं है। और वार्ड में घूम घूम करके ये कहते हैं कि हमारा काम करने का मन तो है, पर आपका पार्षद हमें काम नहीं करने देता है। जब आप परिषद में रखोगे ही नहीं, दर अनुमोदन कराओगे ही नहीं, तो आप काम कहां से करोगे? और रही बात पार्षद के किसी काम को रोकने की बात, तो वो सरासर गलत है। किसी भी काम को पार्षद नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये सारा अध्यक्ष के विवेक पे डिपेंड करता है कि कहां किस तरीके से किस वार्ड का कितना काम उसे करना है। शुरू से सिर्फ बातें बनाई गई कि हम आपका काम अगली पीआईसी में रखेंगे, अभी 1 से 6 तक का रखेंगे, फिर 6 से 12 तक का रखेंगे, फिर 12 से 18 तक का रखेंगे, फिर 19 से 26 तक का आपका आएगा, उसमें आपके नाली और सड़क और जो भी छोटे मोटे काम है उनको रखेंगे। मगर आज दिन तक एक भी काम पीआईसी में नहीं रखा। मेरे वार्ड का 1,25,00,000 रुपए की टीएस बनी थी, जो 2 या 3 टुकड़े में टीएस बनी थी, इन्होंने 2 टीएस गायब कर दी। एकमात्र टीएस इन्होंने लगाई, उसको टेंडर हुआ उसका, और टेंडर खुला भी सही, पर अपनी उनकी मंशा जो काम करने की नहीं थी, उस मंशा को लेकर के उन्होंने उसको परिषद में नहीं रखा। अब परिषद में रखा नहीं और परिषद हुई नहीं और परिषद भंग हुई, ये चक्कर में वो काम अटका पड़ा है। ये लाए ही नहीं, पर ये जनता को कहना चाहते हैं कि हम तो परिषद में जितने भी टेंडर पास हो गए उन सब काम को रखा है, पर ये टेंडर गिर जाते हैं, इसलिए हम वो काम कर नहीं पाते हैं। आप 40-40 लाख रुपए के और 33 लाख रुपए के काम लेकर के जनता के और काम करने का दावा करते हो, पर कहीं भी धरातल पे वो काम नजर नहीं आता है। हर 1 साल के अंदर 6 टुकड़ों में मेंटेनेंस के कार्य के लिए 6 टेंडर होते हैं। उन्हीं 6 टेंडरों में 15-15 लाख रुपए के 6 वार्डों के लिए वो टेंडर निकलते हैं, और अभी तक वो कम से कम 5 बार मेंटेनेंस के टेंडर नागदा नगर में निकल चुके हैं, और कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए का उसमें भुगतान हो चुका है। मगर आज दिन तक किसी मेंटेनेंस के लिए छोटे से काम का भी बोलो तो कहते हैं कि सब अभी टाइम अगला इसका टारगेट पूरा हो गया है, अब हम आगे काम नहीं करा सकते। और हर बार अनुमोदन के लिए जब भी वो लाते हैं तो उसको अभाव में लेके आते हैं कि साहब हमने ज्यादा काम करा लिया, जबकि मेंटेनेंस का काम हो ही नहीं रहा है, मेंटेनेंस आप कर ही नहीं रहे हो, तो इतने सारे अभाव में बिल कैसे चले जाते हैं? छोटे से छोटा काम भी बताते हैं। और वो मेंटेनेंस का जो टेंडर होता है वो इसीलिए होता है
कि भाई जब भी कोई इमरजेंसी काम आए, किसी वार्ड का पार्षद अगर बोले तो छोटा मोटा कोई मरम्मत का काम हो तो वो तत्काल प्रभाव से हो जाए। मगर बोल बोल के थक जाते हैं पर वो कभी काम नहीं होता। फिर उसका उपयोग ये कौन से मेंटेनेंस के नगर में काम करते हैं, आप नगर में घूम के देख लो, कोई ऐसा मेंटेनेंस का कार्य आपको नहीं मिलेगा जो करोड़ों की लागत में हो रहा हो। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, अगर 25 पार्षद आपके अगर प्रस्तावों को गिराते हैं तो आपको स्वतः आपको इस्तीफा देना चाहिए और इस तरीके से इधर उधर बगले झांकने के और जनता को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।